तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। तो अगर आप रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके लिए डबल एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जुड़ी हैं इस मैच से रिलेटेड, बहुत सारा स्टफ़ जुड़ा है और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मेरे पास आपके लिए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो बिग कैश, जिनको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका नाम अब डब्ल्यू मॉरिसे हो चुका है, उन्होंने जो आज AEW डायनामाइट का शो हुआ उसके अंदर अपना रिटर्न किया। और आप इधर उनकी फ़िज़ीक चेक करें, कितने वो जो है उन्होंने अपनी बॉडी को कितना शेप कर लिया हुआ है। पहले भी उनकी शेप अच्छी थी, वो भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है और इस वक्त वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कहा जा रहा था कि WWE में वो आएंगे और उनकी एज के साथ एक स्टेबल बनेगी, वैसे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब जो बिग कैश है वो AEW में चले गए हैं, तो हम होप करते हैं कि उनका वहाँ पर करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर से रिसेंटली पूछा गया दी ऊसोस के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि जो रोमन रेंज है वो अपनी फैमिली से नफरत करता है, क्योंकि वो हर हफ्ते अपने चेलों को मतलब दी ऊसोस को भेज देता था और मैं कभी एक ऊसो को इधर पटक रहा हूँ, दूसरे ऊसो को उधर पटक रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि वो ज़रा सा भी अपने जो फैमिलियों से प्यार नहीं करता, वो शोज़ पे नहीं आता और हर बार अपने कज़न्स को भेज देता है और मैं उनको इधर उधर पटक देता हूँ। लेकिन फिर उनसे जब इस फ्राइडे नाइट जो कि हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि ऊसोस और रोमन रेंज ने पिटाई लगाई थी ड्रू मैकिंटायर की, उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिज़नेस में 21 साल से हूं, लेकिन मुझे नहीं याद कि इस तरह से कभी भी किसी ने मुझे मारा हो। उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फाइट्स भी की हैं, लेकिन इस तरह से मुझे कभी भी किसी ने बीट नहीं किया। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसा है जो कि आपकी हेल्प करने आएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों में मुझे काफ़ी ऐसे लोग जिन पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो छोड़ के चले गए, कुछ जेलसी की वजह से चले गए और कुछ वैसे चले गए। यहाँ पर उन्होंने शेमस का भी नाम लिया और फिर उन्होंने कहा कि जो स्टोन कोल्ड है वो कहते थे कि डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो मैं अब इस स्टेज पर हूँ कि मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपना काम खुद करूँ, इसीलिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और मैं क्लैश एट द कासल में अकेला ही काफ़ी हूँ रोमन रेंज के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ड्रू मैकिंटायर अकेले रोमन रेंज को हरा पाएंगे या उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी? और इस इंटरव्यू के बाद मैं तो इनके मैच के लिए वेट नहीं कर सकता। तो अब क्लैश एट द कासल 2 दिन में है, तो देखते हैं कि इनके मैच का क्या एंड होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो रिक फ्लेयर से रिसेंटली पूछा गया कि शार्लेट फ्लेयर जो है वो क्यों नहीं आ रही WWE में। हमने लास्ट टाइम उनको रेसलमेनिया बैकलैश में देखा था, जहां पर उन्होंने रोंडा राउजी के खिलाफ आई क्विट मैच को हारा था। तो उन्होंने कहा कि वो फिनोमिनल दिख रही है इस वक्त, लेकिन उनके पास शायद WWE वालों के पास अभी प्लान नहीं है कोई शार्लेट के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो अभी देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा टाइम आए जिसके ऊपर हम उसको लेकर आएँ। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि लिव मॉर्गन से वो फ़ाइट करना चाहेगी, क्योंकि पहले भी उसने फ़ाइट किया है लेकिन अब लिव चैम्पियन है। और उन्होंने कहा कि लिव को भी अच्छे सुपरस्टार्स के खिलाफ लड़ना चाहिए रेन को बेहतर बनाने के लिए। तो देखते हैं शार्लेट कब आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं मैट रिडल और सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि सेथ रॉलिंस और जो रिडल हैं उनके दरमियान काफ़ी जो है वो जो टॉक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई थी, काफ़ी ज़्यादा ये दोनों पर्सनल हो गए थे। तो दोस्तों उसके बाद इंटरनेट पर वायरल हो रहा था कि हो सकता है कि इनकी कोई रियल लाइफ ये आपस में एनिमी हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि पास्ट में ये दोनों एनिमीज़ थे, क्योंकि जो रिडल की वाइफ थी उन्होंने बेकी लिंच के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला था, जिसके ऊपर जो सेथ रॉलिंस हैं वो रिडल को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन रिडल ने उसके बाद उनसे माफ़ी मांगी उनकी तरफ से भी, और उन्होंने कहा कि उसने जो भी कहा मैं उसको जो है वो एग्री नहीं करता। तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान अब जो है वो कोई भी इस तरह का सीन नहीं है और ये जो भी वो कर रही हैं वो सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है और इन दोनों के दरमियान ये आपस में बिल्कुल ठीक है, कोई भी ये पर्सनल एनिमीज़ नहीं बने। तो ये एक काफ़ी रिलीफ की बात है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी पर्सनल जो है ये एनिमीज़ नहीं बने। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो रिटर्न करने वाले हैं WWE में बहुत जल्दी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का शो जो कि
कैंसस सिटी से होने वाला है, उसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन अपना रिटर्न करेंगे। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता है क्लैश एट द कासल में भी ब्रॉन स्ट्रोमन आ सकते हैं, लेकिन जो मंडे नाइट रॉ का शो है उसके अंदर कंफर्म किया जा रहा है कि स्ट्रोमन आएंगे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो ज़ीरो न्यूज़ ने एक ट्वीट लगाई जो कि आप इस तरह अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि कैरियन क्रॉस, ऊसोस और पॉल हेमन, ये चारों बंदे जो हैं क्लैश एट द कासल में नहीं होंगे, मतलब रोमन की मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन एक बंदा न्यूज़ के मुताबिक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि क्लैश एट द कासल में आए और वो है द फील्ड ब्रे वाइट। अब द फील्ड ब्रे वाइट क्यों आएंगे? आपको पता है कि जो रोमन रेंस की ये जो रेंज चल रही है उससे पहले चैंपियन कौन थे? द फील्ड। तो इधर कहा जा रहा है कि हो सकता है द फील्ड इस मैच के एंड में रिटर्न करें अपना। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर द फील्ड रिटर्न करते हैं तो उसके बाद जो रोमन रेंस है उनका जो गिमिक है उसको चेंज कर दिया जाएगा, हेड ऑफ द टेबल वाला जो गिमिक है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि उसके बाद जो रोमन रेंस है उनका फेस टर्न हो जाए और जो फील्ड है वो हील हो। तो देखते हैं कि कब आते हैं जो हमारे फील्ड हैं और आगे किस तरह से स्टोरी लाइन शेप करती है। नेक्स्ट दोस्तों एक और न्यूज़ ज़ीरो न्यूज़ की आप देख सकते हैं इस अपनी स्क्रीन पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो WWE क्लैश एट द कासल है इसके अंदर काफ़ी सुपरस्टार्स की स्पेशल एंट्रेंसेस के लिए सोच रही है। आपको पता है रेसलमेनिया, सऊदी इवेंट्स, ये काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं, इसमें स्पेशल एंट्रेंसेस होती हैं और इसमें ही अब हम क्लैश एट द कासल का भी नाम ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी स्पेकुलेशन है वो ये कही जा रही है कि ड्रू मैकिंटायर की मेगा एंट्रेंस होगी, रोमन रेंस से भी अच्छी एंट्रेंस होगी और उसके अलावा उनका हो सकता है पुराना थीम सॉन्ग भी वापस आ जाए। तो देखते हैं कि अब क्लैश एट द कासल में क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं सोलो सिकुआ की। तो आपको पता है कि सोलो सिकुआ जो है वो ऊसोस के भाई हैं। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द सोलो सिकुआ आपको ब्लड लाइन का पार्ट बनते हुए दिखाई दें। ये तो पहले भी हमने सुना था कि हो सकता है वो जल्द ही अपना मेन रोस्टर के ऊपर जो है वो आ जाएं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत जल्द हमारी ब्लड लाइन है उसका ही पार्ट बन जाएंगे। तो इसके बारे में जिमी ऊसो से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हमें पता है कि अगर वो अभी आता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारी स्टेबल का पार्ट बने। तो अब देखते हैं कि सोलो सिकुआ कब जो है वो आते हैं और क्या वो आते ही ब्लड लाइन का पार्ट बन जाते हैं या नहीं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर से पूछा गया कि क्या वो जॉन सीना से लड़ना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अमेजिंग होगा, मुझे ये चांस जॉन सीना के साथ लड़ने का काफ़ी ये एक अच्छा चांस होगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही जॉन सीना के साथ लड़ना चाहता था। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं जॉन सीना को देखता था, मतलब जब मैं यंग था तो मैं जॉन सीना को टीवी स्क्रीन पर देखता था और मैं भी कहता था कि मैं भी अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहूँगा। और वो कहते थे कि मैं जॉन सीना को देखता था कि वो किस तरह से हार्ड वर्क कर रहा है 24/7। तो वो कहते हैं कि मेरी भी विश थी कि मैं उसकी तरह से ही वर्क हार्ड करूँ। और कहते हैं फिर मुझे रिलीज़ भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मैंने वर्क हार्ड किया और उसके बाद मैं वापस आया। उन्होंने कहा कि वो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मैच नहीं लड़ रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं उसके साथ एक मैच लड़ूँ और मैं इसके बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे उसके साथ रिंग शेयर करूँगा अगर मैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो माइक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उन्होंने कहा कि मैं इस मैच को लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन उन्होंने यही भी कहा कि अगर ये मैच नहीं भी होता तो मुझे लगता है मैं अपने करियर में इस टाइम पीक पर जा रहा हूँ। तो ये कहना था ड्रू मैकिंटायर का जॉन सीना के ऊपर। तो क्या आप इन दोनों का मैच देखना चाहेंगे? पर्सनली मैं बात करूँ, मैं तो देखना ज़रूर चाहूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।